जय श्री कृष्णा। हमारी कुंडली में ये देखिएगा, आप हेडिंग देख रहे हैं शनि से संबंधित रोग, है ना। शनि जन्य जो रोग होते हैं उनको हम हमारी कुंडली में कहाँ देखें, कैसे देखें। तो शनि से संबंधित सभी रोगों की आज हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा एक बेसिक सी बात समझते हैं। ये जो वात संबंधी जो रोग होते हैं ये शनि के कारक होते हैं दरअसल, ठीक है। वात संबंधी रोग, और समझाता हूँ आपको। देखिएगा, छठा भाव जो होता है ये रोग का भाव होता है। जितने भी लोग ज्योतिष सीख रहे हैं ये सबको मालूम होता है, ठीक है। ये छठा भाव है, ये रोग का कारक होता है। किसी भी जन्म कुंडली का छठवा भाव हो या छठे भाव का स्वामी जो भी हो, ठीक है, षष्ठेश जिसको हम कहते हैं, उसका शनि से संबंध जब बनता है तो उस समय बात रोग की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। छठवें भाव में शनि कई प्रकार से अपना फल देता है। अब शरीर में शनि जो है पैरों के यहाँ, पैरों के नीचे निचले हिस्से में बीमारी को देता है। और शरीर के जो अंग होते हैं, शरीर का कहीं का भी अंग है, उसमें यदि शनि से संबंधित बीमारी आ रही है, शरीर का कोई भी अंग, तो उस अंग के निचले हिस्से को शनि प्रभावित करता है बीमारी के लिए, ठीक है। कुछ युति देखते हैं, समझते हैं उनको, युतियों को देखकर कि कैसे शनि अपना काम करेगा। मानकर चलिए शनि जो है राहु मंगल के साथ युति बनाकर या फिर सूर्य से छठा, ठीक है, या सिर्फ सूर्य से छठवें भाव में स्थित होकर यहाँ पर है तो पैरों से संबंधित व्याधियाँ डालता है, ठीक है। सूर्य से छठवां होकर यदि यहाँ पर बैठता है तो पैरों से संबंधित व्याधियाँ डालता है। पैरों में बीमारियाँ आएंगी, पैर से संबंधित बीमारियाँ आएंगी, नसें तनेंगी, हड्डियाँ तनेंगी, या फिर हम कहें कि रक्त संचार जो होता है पैर का वो कम हो सकता है। राहु मंगल, मंगल रक्त का कारण होता है, ठीक है। रक्त संचार कमजोर हो सकता है, पैर में सूजन भी आ सकती है सूर्य के कारण, ठीक है। तो यहाँ पैरों से संबंधित बीमारी देगा। अब जैसे दूसरा उदाहरण, यहाँ पर ये है आपका छठवें या आठवें भाव में शनि, छठवें या आठवें भाव में शनि चंद्र के साथ हो या फिर शनि सूर्य के साथ हो, तो ये क्या होता है, जैसे मैंने कहा वातजन्य रोगों का कारक होता है। ये हमारे जो हाथ होते हैं, शोल्डर से के लिए, ये शोल्डर से लेके हाथों तक का जो हिस्सा है, इनमें कहीं ना कहीं बात की मात्रा हद से ज़्यादा कर देगा, नसों में हद से ज़्यादा दर्द पैदा कर देगा। शोल्डर से लेके हाथ तक कहीं भी इनमें दर्द आएगा, ठीक है। या तो हाथ की कलाई के यहाँ आएगा या फिर शोल्डर के यहाँ का जो जॉइंट है वहाँ पर ये दर्द आएगा, और यहाँ पर गठान भी बन सकती है इसमें, ठीक है। यदि सूर्य के साथ युति है, ये सॉरी चंद्र के साथ यदि युति है शनि की, तो हाथों के यहाँ गठान भी आ सकती है और यह अत्यधिक पीड़ा देने वाला होता है, ठीक है ना। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मानकर चलिए लग्नस्थ बृहस्पति के ऊपर सप्तमस्थ शनि की अशुभ दृष्टि यदि पड़ रही है, ठीक है, सप्तमस्थ शनि की अशुभ दृष्टि पड़ रही है तो भी वात रोग होता है, ठीक है। उसकी भी वात रोग होने की संभावना होती है। बट बृहस्पति बड़ा ग्रह है तो इस कारण से बृहस्पति तो देखिए कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, बट वो बड़ा ग्रह है तो ये बीमारी काफ़ी समथिंग 50 साल के बाद आपको समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी, ठीक है। चौथा प्रैक्टिकल, जैसे हम मान के चलें शनि लग्नस्थ है, ठीक है, लग्न का स्वामी है शनि, ठीक है, और शुक्र पर अपना अशुभ प्रभाव डाल रहा है, मानकर चलिए। देखिए, मित्रता एक अलग जगह है। आप कई लोग कहते हैं कि नहीं है वो तो शुक्र का मित्र है तो कैसे मतलब वहाँ पर बीमारी डाल देगा। नहीं नहीं, क्या है, जैसे कोई एक दो शराबी मित्र हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। अब एक ने पी रखी है, दूसरे ने नहीं पी है, लेकिन दोनों मित्र हैं और दोनों शराबी हैं इत्तेफाक से, ठीक है। तो क्योंकि शुक्र और शनि ये दोनों एक ही पार्टी के ग्रह हैं, तो जैसे मैंने दो शराबी मित्रों की बात कही, तो एक शराबी मित्र यदि पीकर आया है तो कॉमन सी बात है दूसरा भी उसके साथ पिएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस उदाहरण को आप समझिएगा, गलत नहीं लीजिएगा इसको। तो शनि जो है शुक्र के ऊपर यदि अशुभ प्रभाव डालता है, कोई पाप ग्रह से संबंधित जब भी कोई अशुभ प्रभाव डालता है तो नितंब में रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। ये शुक्र के कारण, लग्नस्थ जब शुक्र हो, ठीक है, सॉरी लग्नस्थ शनि हो और शुक्र पर अपना अशुभ प्रभाव डालता है तब नितंब पर, ठीक है ना। अब मैं आपको चलिए पांचवा उदाहरण देता हूँ त्रिकोण का, ठीक है, या आप इसको ऐसे समझें, त्रिकोण भाव जो है सप्तम भाव में मंगल हो या शनि हो,
ठीक है, सप्तम भाव में मंगल व शनि हो, सप्तमस्थ जो भी स्वामी है इसको पीड़ित कर रहे हो, मंगल या शनि, यानी सप्तमस्थ को प्रॉब्लम हो रही है। मानकर चलिए सप्तमस्थ कौन कौन है? चंद्र है। ठीक है, सप्तमस्थ कौन है? चंद्र है। अब यदि चंद्र की युति शनि के साथ हो रही है या मंगल के साथ हो रही है, सप्तम स्थान में ही, सप्तम भाव में ही, तब हमें जो है बात रोग होने की संभावना बनती है। ठीक है, और गांठिया रोग होने की संभावना बनती है। ये ज़्यादातर गुप्तांग स्थानों पर हमें देखने मिलेगा। महिलाओं को ज़्यादातर जो है गांठिया रोग जो बनता है गर्भाशय के यहाँ पर, वो इसी सिचुएशन में या इसी ग्रह गोचर काल में निर्मित होता है। ठीक है, पुरुषों को भी यहाँ पर ये गुप्तांग वगैरह में बनता है। ठीक है, सॉरी, चलिए शनि चंद्र का 6वें और 12वें भाव में भी हमें देखें गांठिया रोग कैसे बनता है। यदि चंद्र जो है क्षीण है, ठीक है ना, चंद्र क्षीण है और क्षीण होकर 6वें भाव में शनि के साथ बैठा हो या 12वें भाव में शनि के साथ बैठा हो, समझिए बात को, शनि के साथ चंद्र क्षीण अवस्था में, कमजोर अवस्था में 6वें हाउस में बैठा हो या 12th हाउस में बैठा हो, तब भी गांठिया रोग का निर्माण होता है। ठीक है ना, 12th हाउस में पैरों के यहाँ, 6वें हाउस में हाथों के यहाँ। ठीक है, घुटने से ऊपर 12th हाउस में यदि शनि चंद्र बैठे हैं तो घुटने से ऊपर गांठिया रोग होता है, और 6वें हाउस में यदि शनि चंद्र हैं तो फिर ये जो हाथों के शोल्डर हैं, जोड़, यहाँ पर आपका गांठिया रोग निर्मित होता है, बनता है। ठीक है, अब 12वें भाव में यदि शनि मंगल की युति होती है तब भी ये बात ध्यान रखना सदैव, 12वें भाव में भी शनि मंगल जो है बात रोग कारक बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इनको बात रोग की मैं कहूँ 90% वो बनती है कंडीशन। अब एक और आखिरी पॉइंट समझने का है, षष्ठेश और अष्टेश। ठीक है, षष्ठेश और अष्टमेश, ये इन दोनों की युति लग्न में, केंद्र में या त्रिकोण में शनि के साथ यदि इनकी युति बन रही है, षष्ठेश शनि के साथ लग्न में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, या अष्टेश शनि के साथ लग्न में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, तब भी वात रोग निर्मित होता है। ठीक है, ये मैंने कुछ शनिजन्य आपको रोग बताए हैं, शनिजन्य कुछ बीमारियां बताई हैं। ठीक है, कि कब कब किस किस कंडीशन में हमें गांठिया रोग और बात रोग निर्मित होते हैं हमारे। ये ज्योतिष सीखने वालों के लिए, समझने वालों के लिए है। उम्मीद है आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और मुझे थोड़ा सा दिलासा दें कमेंट करके। आपकी कुंडली में भी यदि कोई प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लगता है, या आपकी क्लाइंटों की कुंडली में कोई बीमारी वगैरह है, तो आप डेट ऑफ बर्थ डालें, उस कुंडली पर ज़रूर मैं रिसर्च करके अगली वीडियो बनाऊंगा। जय श्री कृष्ण।